नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। खंडित जनादेश की त्रासदी क्या होती है, यह समझना हो तो इजराइल की सियासत का रुख करिए। बहुत सरल परिभाषा है खंडित जनादेश की, यानी आवाम का वो फैसला जो लोकतंत्र में किसी भी दल को सत्ता की चाबी नहीं देना चाहता। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि फिर हुकूमत हो तो कैसे हो। इजराइल में यह सवाल एक बार फिर खड़ा हो गया है। खंडित जनादेश से उपजे सियासी संकट को समझना हो तो थोड़ा पीछे चलना होगा। 2 साल में चौथी बार इजराइल चुनाव के मुहाने पर है। इजराइल में 2009 से लिकुड पार्टी के नेता बेंजामिन नेतन्याहू प्रधानमंत्री पद पर हैं। इजराइल में अप्रैल 2019 में विधायी चुनाव हुए थे, जिसमें नेतन्याहू के सामने एक नए प्रतिद्वंदी थे, ब्लू एंड व्हाइट पार्टी के बेनी गॉट्स। बेनी इजराइल के पूर्व सेना प्रमुख रह चुके हैं और ज्यादातर सेना प्रमुखों की तरह उन्होंने भी सियासत का रुख किया और राजनीति में आने का बेनी का मुख्य उद्देश्य यह था तथाकथित तौर पर भ्रष्ट नेतन्याहू को सत्ता से हटाना। बेनी गॉट्स की पार्टी ने चुनाव में बहुत कम समय में ही 35 सीटें हासिल कर ली थी, जो कि नेतन्याहू की पार्टी के बराबर थी। अप्रैल 2019 के चुनावों का नतीजा यह रहा कि दोनों पार्टियों को 35-35 सीटें मिली। कोई भी पार्टी बहुमत के लिए जरूरी 60 सीटें हासिल नहीं कर सकी और न ही कोई गठबंधन सरकार बना सकी। इसके बाद इजराइल के राष्ट्रपति के आदेश पर 17 सितंबर 2019 को हुए चुनाव में खंडित जनादेश मिला। इस चुनाव ने एक बार फिर इजराइल में सरकार बनाने के सभी रास्तों को बंद कर दिया। ना तो लिकुड पार्टी को बहुमत मिला और ना ही ब्लू एंड व्हाइट पार्टी को। यानी एक बार फिर इजराइल का जनादेश एक ऐसे मुहाने पर आकर खड़ा हो गया जहां पर कोई भी दल सरकार बनाने के लिए जो बहुमत चाहिए होता है उससे काफी दूर था और ये दोनों पार्टियां बहुमत के आंकड़ों से काफी दूर और संख्या में एक दूसरे के काफी करीब रही। दोबारा चुनाव में नेतन्याहू की लिकुड पार्टी को 32 सीटें और ब्लू एंड व्हाइट पार्टी को 33 सीटें मिली। इस बार के चुनाव में एक बार फिर कोई भी पार्टी सरकार नहीं बना सकी और राष्ट्रपति ने फिर नए चुनाव की घोषणा कर दी। 2 मार्च 2020 को फिर हुए चुनाव में लिकुड को 36 सीटें और ब्लू एंड व्हाइट पार्टी को 33 सीटें मिली। इस बार नेतन्याहू को लगा कि वो सरकार बना लेंगे, लेकिन नहीं बना पाए। राजनीतिक अस्थिरता को ध्यान में रखते हुए 16 अप्रैल 2020 को इजराइल के राष्ट्रपति ने संसद के सभी सदस्यों से कह दिया कि या तो वो सरकार बना लें, नहीं तो चौथी बार फिर चुनाव होंगे। ये लगातार तीसरा मौका था जब खंडित जनादेश की इजराइल की आवाम ने हैट्रिक लगाई थी, लेकिन चुनावी मौसम में एक दूसरे को कोसने वाले लिकुड पार्टी और ब्लू एंड व्हाइट पार्टी के नेता अब एक साथ आने के लिए तैयार थे और समझौते की एक टेबल तैयार की गई जिसपे गठबंधन का फॉर्मूला बनाया गया। तय हुआ कि एक समय अंतराल पर दोनों बड़े नेता बेंजामिन और बेनी बारी बारी से प्रधानमंत्री बनेंगे। अनुभवी बेंजामिन नेतन्याहू प्रधानमंत्री बने और बेनी गॉट्स को इजराइल का रक्षा मंत्री बनाया गया। मई 2020 में बनी यह सरकार साल के आखिर में आते आते गिर गई और अब यह सरकार गिरी क्यों है, इसे समझने के लिए आपको चुनावी दौर में चलना होगा, जब बेंजामिन नेतन्याहू को सत्ता से हटाने के लिए बेनी गॉट्स सामने आए थे और तथाकथित भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर उन्होंने सवालों के कटघरे में बेंजामिन को खड़ा किया। लंबे समय से सत्ता पर काबिज बेंजामिन को हटाने के लिए बेनी ने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था। हालात ने दोनों को साथ आने पर मजबूर किया तो गठबंधन के नेता बेनी ने आरोप लगाया कि नेतन्याहू देश की तरक्की से ज्यादा फोकस अपने खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों से निपटने में कर रहे हैं। दोनों के बीच की तल्खी का आलम यह रहा कि बजट पारित करने की समय सीमा को पूरा करने में विफल रहने के बाद मंगलवार को इजराइल की बेंजामिन नेतन्याहू सरकार गिर गई। दरअसल बजट समझौते को लेकर मंगलवार को कोई समझौता नहीं बन पाया, जिसके बाद गठबंधन वाली बेंजामिन सरकार की 2 प्रमुख पार्टियों के बीच बातचीत विफल हो गई, जिसके बाद अब एक बार फिर से आम चुनाव होगा। उम्मीद की जा रही है कि मार्च 2021 में इजराइल में एक बार फिर आम चुनाव होंगे, 2 साल में चौथे आम चुनाव। और देखना दिलचस्प होगा कि इजराइल की जनता
खंडित जनादेश की हैट्रिक लगा चुकने के बाद अब किसे चुनती है? वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।